नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर चंद्रजीत, आपका अपना डॉक्टर चंद्रजीत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज हम बताएंगे कि अपना जो गाय है, भैंस है, वह पतला पैखाना करने लगती है, डायरिया हो जाती है। तो यह जो पतला पैखाना है पशु को होने लगे, साथ साथ अगर उसमें बदबू आए तो क्या ट्रीटमेंट करना है, क्या दवा देना है जिससे वह पशु का पतला पैखाना कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाए। और साथ में यह जो पतला पैखाना के वजह से उसका जो दूध है वह कम गई है, तो क्या दवा देना है जिससे पशु का दूध बढ़ जाए, यह आपको हम अभी बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट में हम पशु संबंधित कोई भी वीडियो डालूँ तो वह आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए किसान भाइयों, बताते हैं कि पशु अगर पतला पैखाना करती है तो क्या दवा देना है। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपको एक बात गेस कर लेना है कि पशु जो पतला पैखाना कर रही है उसको कीड़ा का दवा कब दी गई है, डिवर्मिंग कब करवाई गई है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कीड़ा के वजह से ही पतला पैखाना कर रही है पशु। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि पहले तो आपको पूछ लेना है किसान भाई से कि आप पहले कितना दिन पहले इसको कीड़ा का दवा दिए हैं। साथ साथ अगर उनको याद नहीं है तो आप एक और बात से पता लगा सकते हैं कि इसके पेट में कीड़ा है या नहीं। तो अगर कीड़ा के वजह से जिस पशु का पैखाना पतला हो रही है उसका जो पैखाना करेगी तो उसमें स्मेल आएगी। स्मेल कहने का मतलब बदबू आएगी, दुर्गंध देगी। तो आपको समझ जाना है कि इसका जो पेट में कीड़ा है उसी वजह से यह पतला पैखाना कर रही है। तो अगर डायरिया हो रही है और यह जो कीड़ा का दवाई देते हैं आप तो और डायरिया करेगी। इसीलिए आपको जो है पहले तो आपको इंजेक्शन दे देना है, जैसे कि सल्फाट्रिम नाम का इंजेक्शन आता है वेट्स फार्मा का, जो कि बगल में आ गया देखिए। तो यह जो सल्फाट्रिम इंजेक्शन है, अगर पशु 4 कुंटल के करीब है, बड़ा जानवर है, तो उसको यह जो सल्फाट्रिम है यह इंजेक्शन 30 ml पूरा दे दीजिए। 15 ml आप गर्दन के इस भाग दे दीजिए और 15 ml गर्दन के इस भाग दे दीजिए। पहला इंजेक्शन यह देना है। अन्यथा अगर चाहे तो आप 15 ml मांस और 15 nS IV भी यह इंजेक्शन को आप कर सकते हैं। अगर IV करते हैं तो आप यह इंजेक्शन को स्लो IV कीजिए। साथ में उसको एक विटामिन B कम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट का इंजेक्शन लगा दीजिए, जैसे कि बेलामेल। यह बेलामेल अगर पशु 4 कुंटल के करीब है तो 15 ml लगाइए, और छोटा पशु 2 कुंटल के करीब है तो 7 से 8 ml लगाना है। अगर उससे भी छोटा है तो 3 से 4 ml। उसी तरह जो सल्फाट्रिम इंजेक्शन बताए हैं, यह इंजेक्शन अगर बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है तो 30 ml लगाना है, छोटा है 2 कुंटल के करीब तो 15 ml, उससे भी छोटा है तो 7 ml। यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद आपको एक एविल भी दे देना है। अगर बड़ा पशु है 4 कुंटल के करीब है तो 10 ml एविल लगाना है, छोटा पशु है तो 5 ml, अगर उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब है तो उसको 2 से 2.5 ml। यह तो हो गया इंजेक्शन। जब पशु पतला पैखाना बहुत ज़्यादा करने लगे तो यह तो इंजेक्शन आपको हर हाल में लगाना है। जो बताए हैं उसका फ़ोटो भी आ गया। साथ में अगर पैखाना से स्मेल आ रही है, बदबू आ रही है, तो आपको एक कीड़ा का दवा भी देना ज़रूरी है। जैसे कि कीड़ा का दवा हो गया क्यूराजन फोर्ट हो गया, या फिर वर्मीकिल DS हो गया, या इंटास कंपनी का जो आता है नियोजाइट प्लस, यह भी दवा दे सकते। तो यह नियोजाइट प्लस आपको यह इंजेक्शन देने से पहले ही पिलवा देना है। अगर बदबू आ रहा है, स्मेल आ रही है पैखाना से तब, अन्यथा आपको कीड़ा का दवा नहीं देना है। किसान भाइयों, यह जो इंजेक्शन बताएं वह तो देना ही है, साथ में आपको एक लीवर टॉनिक भी देना है। जैसे कि भिरबैक कंपनी का एक लीवर टॉनिक आता है ब्रोटोन नाम से, तो वह जो कीड़ा का दवा बताई है नियोजाइट प्लस वह पिला के, और साथ साथ यह जो ब्रोटोन लीवर टॉनिक बताए हैं यह भी देना है।
कीड़ा का दवा बड़ा पशु 4 कुंटल के करीब है तो यह जो 100 ml में आता है पूरे आपको दे देना है। छोटा पशु है तो इसके आधा दे देना है, उससे भी छोटा है तो आधा के आधा देना है, 25 ml देना है। यह कीड़ा का दवा और लीवर टॉनिक तो हर हाल में देना ही है, वह इंजेक्शन देने के बाद। साथ में आपको बोलस भी देना है, जैसे कि कॉन्सेप्ट कंपनी का बोलस आता है सल्कोप्रीम। बड़ा पशु है तो यह सल्कोप्रीम जो है 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम देना है। छोटा पशु है 1 कुंटल के करीब तो 1 बोलस सुबह और 1 बोलस शाम देना है। अगर उससे भी छोट पशु है 1 कुंटल के करीब तो आधा बोलस सुबह और आधा बोलस शाम लगातार करके जब तक इसका पैखाना ठीक नहीं होती है आपको देना है। किसान भाइयों, इतना दवा हम आपको बताए हैं, यह दवा देते हैं पशु को तो कितना भी ज़्यादा डायरिया रहेगी, कितना भी पुराना से पुराना डायरिया रहेगी वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चाहे वह कीड़ा के वजह से हो रही पतला पैखाना हो रही है या फिर किसी और वजह से पतला पैखाना हो रही है, किसी भी वजह से पतला पैखाना हो रही है तो जो दवा हम बताए हैं वह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। एक बार रिपीट कर देते हैं। पहला इंजेक्शन बताए हैं सल्फाट्रियम जो कि वेट्स फार्मा का आता है। बड़ा पशु है 30 ml देना है, छोटा पशु है 15 ml देना है, उससे भी छोटा है तो 7 ml देना है। दूसरा इंजेक्शन बताए हैं बेलामेल, विटामिन बी कम्प्लेक्स लीवर एक्सट्रैक्ट, तो यह इंजेक्शन 15 ml देना है। बड़ा पशु है तो छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब है तो 7 ml लगाना है, उससे भी छोटा है तो 2 से 2.5 ml लगाना है। यह दोनों इंजेक्शन देने के बाद आपको एक एविल भी लगा देना है, जैसे कि एलेम्बिक कंपनी का जीट आता है तो आप जीट भी लगा सकते हैं, या पेनेसिया कंपनी का पैना भी लाता है, इंटास कंपनी का एनिस्टामिन आता है, किसी भी कंपनी का आपको एक अवेलेबल लगा देना है। उसके बाद कीड़ा का दवा देना है, जैसे कि इंटास कंपनी का कीड़ा का दवा आता है नियोजाइट प्लस, तो यह नियोजाइट प्लस बड़ा जानवर है 4 कुंटल के करीब है तो पूरा पिला देना है। छोटा पशु है तो आधा देना है और उससे भी छोटा है तो आधा का आधा दे देना है, जैसे कि 100 ml का आधा 50 ml, उसके आधा 25 ml। इसके बाद आपको एक लीवर टॉनिक जो बताए हैं वह देना है, जैसे कि ब्रोटोन वीरबैक कंपनी का आता है। बड़ा जानवर है 4 कुंटल के करीब है और बहुत ज़्यादा पैखाना पतला कर रही है तो 100 ml देना है। अगर कम कर रही है पतला तो 50 ml करके डेली देना है, बड़ा जानवर है तब। छोटा जानवर है तो 25 ml, 2 कुंटल के करीब है तो उससे भी छोटा है 1 कुंटल के करीब तो 12 से 13 ml रोज़ आपको यह ब्रोटोन लीवर टॉनिक देना है। साथ में आपको कॉन्सेप्ट कंपनी का जो दवा आता है सल्कोप्रीम नाम से, यह भी देना है। बड़ा जानवर है 4 कुंटल के करीब है तो 2 बोलस सुबह और 2 बोलस शाम देना है। छोटा पशु है 2 कुंटल के करीब तो 1 बोलस सुबह 1 बोलस शाम, उससे भी छोटा है तो आपको हाफ बोलस आधा बोलस सुबह और आधा बोलस शाम लगातार देना है। इतना दवा अगर आप अपने पशु को देते हैं तो किसी भी तरह का डायरिया रहेगा वह बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी और आपका जो पशु है दूध भी बढ़ जाएगी। और साथ में आपको दूध बढ़ाने के लिए साथ साथ आप जो एक दवा आता है जैसे कि मिनरल्स भी ले सकते हैं या फिर मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं। किसान भाइयों, मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा या ख़राब लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्त साथियों के साथ शेयर ज़रूर कर लीजिए। नमस्कार।